Thank you. Thank you very much. This wonderful 7 day challenge. आज मैं आप लोगों को नेक्स्ट 6 days में हम लोग मेडिटेशन क्यों करनी चाहिए, वाई चक्र हीलिंग एंड हाउ चक्र हीलिंग, वाई और हाउ हम लोग सीखने वाले आज, और फिर उसकी प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट 6 days करने वाले हैं। तो देखिए, एक बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर ऐसा है कि संडे के दिन हम लोगों को ये ओरिएंटेशन सेशन आप लोग अभी देख रहे हो, समझ रहे हो, और फिर मंडे टू सैटरडे 6 दिन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस का समय आप लोगों को पता है, मॉर्निंग 7:15 और इवनिंग 7:15, ये दोनों सेशन आप लोग अटेंड कर सकते हो। दोनों में से कोई एक सेशन आप अटेंड करोगे, जिसमें हम आपको डिफरेंट मेडिटेशन करवाएंगे चक्र के ऊपर। चक्र की फोकस करते हुए ध्यान करना है। अभी कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कौन से चक्रों के लोकेशन है, चक्र हीलिंग क्यों करना चाहिए, चक्र को बैलेंस करने से क्या फ़ायदा होता है। तो वो सब जो क्वेश्चंस मन में होते हैं, डाउट्स होते हैं, तो वो सभी क्वेश्चंस के आई थिंक 95% क्वेश्चंस के आपके सेल्फ डाउट यहाँ पे हम आज क्लियर कर लेंगे, ठीक है। और किसी को चक्रों के बारे में लोकेशंस नहीं पता है, वो भी यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का इंट्रोडक्शन चक्रों के ऊपर का। तो चक्र हीलिंग, चक्र साधना का प्रोग्राम हम लोगों को करना है। वेट, दूसरा स्लाइड ओपन हुआ। यस, चक्र हीलिंग। तो चक्र हीलिंग, चक्र साधना का ये प्रोग्राम है, जिसको मैं नॉर्मल चक्र हीलिंग मास्टर क्लास कहते हैं, जो बेसिकली वी आर डूइंग 5 days साधना का क्लास आता है, जिसमें हम डिटेल में एडवांस लेवल की साधना ये सिखाते हैं। आज हम लोग उसका ओवरव्यू देखेंगे, क्यों चक्र हीलिंग, चक्र साधना करनी है और प्रैक्टिस क्या करना है फिर उसके ऊपर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू 7 चक्र। The 7 chakra are vital energy centers in our body, often symbolized as a wheel disk of energy है। तो हम लोग स्पाइरल चलता रहता है, ऊर्जा का सेंटर है, उसमें स्पाइरल चलता रहता है, जिसको हम लोग 7 चक्रों के नाम से हमारे भारत के योगी उसको कहते हैं। तो चक्र, this chakra act as a gateway through which cosmic and spiritual energy flow into our physical and energetic bodies। तो ये जो सेंटर है, उस सेंटर में हम लोग कॉस्मिक स्पिरिचुअल एनर्जी को आकर्षित करते हैं, हमारे जीवन में हम लोग आकर्षित करते हैं। तो इसका महत्व का पार्ट क्या है वो आगे हम सीखेंगे। सेंटर से ये जहाँ पे एनर्जी स्टोर रखते हैं हम लोग। Next, the balance and alignment of these energy centers influence our physical, mental and spiritual health। तो फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हेल्थ को हम लोगों को क्या करना है, बैलेंस, अलाइन करना है। जब हम इसको अलाइन करेंगे तो ऑटोमेटिक वी आर फीलिंग वंडरफुल। बैलेंस करना है ऊर्जाओं को, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ दिस चक्रा help in developing awareness of true self and surroundings। तो एक अवेयरनेस हमारी बहुत नेक्स्ट लेवल की चली जाती है when this chakra is functioning properly, releasing energy blockages that obstruct life force। तो ब्लॉकेजेस कोई भी होती है, वो ब्लॉकेजेस क्लियर हो जाती है when our chakra are balanced and harmonizing the energy to promote well-being for the body, mind and soul। अगर आपको हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम है, सर्दी जुकाम से लेके कैंसर तक बीमारियां सिर्फ चक्र हीलिंग की मेडिटेशन करने से ठीक हो जाती है। हो जाती नहीं, लोगों ने किया है ऐसे बहुत सारे प्रयोग, जिससे हमारे कोई भी बीमारी है उस बीमारी को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं।
By understanding and activating this chakra, we invite a balanced, fulfilling and spiritual enriched life. कितने लोगों को ऐसा करने की जरूरत है? हेलो, देखो, दिन भर में हम लोग सिर्फ क्या करते हैं? एनर्जी का यूज कर रहे हैं। हम लोग दिन भर में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करते हैं जिसमें हम एनर्जी को रिस्टोर करें, चार्ज करें। बॉडी, फिजिकल और एनर्जी बॉडी को हम लोग चार्ज करें, ऐसा दिन भर में कौन सी एक्टिविटी करते हैं? आप सभी लोग करते हो, लेकिन ये आज मॉडर्न लाइफ करके हम लोगों ने उस एक्टिविटी को बिगाड़ दिया है। एक्स्ट्रा कह सकते हैं, एक्स्ट्रा बैटरी चार्ज करने की जरूरत है, और वो बैटरी चार्ज करना बहुत 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 जरूरी है। तो हम लोग नेचुरली हम अपनी कॉस्मिक शक्तियों को एक्टिवेट वेयर इन डीप स्लीप। जब हम लोग शांति वाली नींद में होते हैं तो वी आर फीलिंग ग्रेट, हम लोग बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं, वी आर फीलिंग वंडरफुल। यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू? जब आपको गहरी अच्छी नींद आती है तो आपका दूसरा दिन जो नेक्स्ट फिर 20 आवर्स 18 आवर्स कैसे निकलते हैं? बहुत ही अच्छे निकलते हैं। यस और नो? सेम वे आप ऐसा बात समझ ले, अगर आपने सिर्फ हाफ एन आवर 30 मिनट्स का मेडिटेशन रोज करना शुरू किया, वो इक्वल टू अ हाफ मिनी 3 आवर स्लीप, 3 घंटे की नींद के बराबर है। अगर आपने इसको सही तरीके से समझ लिया, फिर उसमें प्रैक्टिस में ले लिया, तो उससे होगा क्या? आपकी ऊर्जा जो मानसिक शक्तियां है, वो माइंड एंड सोल बैलेंस होने लगेगा, आपके चक्र बैलेंस हो जाएंगे, आपके आभा मंडल में एक अलग तरीके की प्रभाव प्रोटेक्शंस होने लगेंगे, जिससे कोई नेगेटिव ऊर्जा आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाती है। तो मैं ऐसा कह रहा हूं, हम दिन भर में सिर्फ एक ही एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम एनर्जी को स्टोर करते हैं, एनर्जी को संभाल के रखते हैं, वो है स्लीप। और आजकल मॉडर्न युग में क्या हो रहा है? स्लीप सब लोगों की डिस्टर्ब हो गई है। पहले के जमाने के लोग क्या करते थे? रात को 9 बजे से पहले सो जाते थे। कितने लोगों को ऐसा लोगों को पता है? अपने दादा दादी को देखिए, पापा मम्मी दादा दादी, नॉर्मल केसेस में देयर रूटीन इज जस्ट लाइक 9-9:30 दे ऑल आर इन बेड। आजकल हम लोग 11 बजे 12 बजे बाहर घूमने निकलते हैं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो मैं ऐसा नहीं कि वो 11-12 बजे बाहर निकले, नहीं, हम लोगों को भी बैक टू नेचर, हमारे जो पुरानी संस्कृति है उसी में ही आइए और आधा घंटा मेडिटेशन करके देखिए। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप लोगों को हेल्थ को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगा, जो आपको शायद कभी स्वप्न में भी नहीं होगा कि अरे मेरी हेल्थ इतनी अच्छी हो सकती है। अगर आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम है, तो अगर आपको स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना है, आपके चक्रों को एक्टिवेट करना है, आपके लाइफ में कुछ नए गोल सेट करने हैं, तो तब भी मेडिटेशन इज एवरीथिंग। समझो, ध्यान करने से आपके फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, सभी इमोशनल सभी प्रॉब्लम हम शांत कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अभी 7 चक्रों के ऊपर बात करते हैं, तो ऑलवेज हम लोग 7 चक्र को याद करना पड़ेगा। तो सहस्त्रार चक्र सबसे टॉप ऑफ द माइंड कौन सा चक्र है? सहस्त्रार चक्र, फिर आग्नेय चक्र, फिर विशुद्धि चक्र, फिर अनाहत चक्र, फिर मणिपुर चक्र, फिर स्वादिष्टान चक्र और लास्ट में मूलाधार चक्र। तो इस तरीके से पूरे चक्रों के लोकेशन है। तो लास्ट में मूलाधार रूट चक्र, स्वादिष्टान चक्र को हम लोग सैक्रल चक्र कहते हैं इंग्लिश में, मणिपुर चक्र को हम सोलर प्लेक्सिस, अनाहत चक्र को हार्ट चक्र, विशुद्धि चक्र को थ्रोट चक्र, आग्नेय चक्र को थर्ड आई चक्र और सहस्त्रार चक्र को क्राउन चक्र कहा जाता है। नॉर्मल केसेस में हमारे बिलीफ पैटर्न में ऐसा है कि हमारे क्राउन चक्र से लेके रूट चक्र तक एक नाड़ी है जिसको हम लोग कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी, और इस सुषुम्ना नाड़ी के आसपास 2 नाड़ियां हैं जिसको हम ईडा पिघला नाड़ी कहते हैं, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी।
उन दो नाड़ी में जहां जहां पे भी इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसको हम लोगों ने कह दिया है चक्रा। क्यों चक्रा कहा है? वहां पे सेंटर से हमारे 6000 साल पुराने योगीज ने, साधु ने, महात्मा ने कह दिया कि वहां पे सेंटर से, उस सेंटर के ऊपर ध्यान केंद्रित करने से हमारे लाइफ में अच्छा प्रभाव होता है। और सबसे हाईएस्ट लेवल की मेडिटेशन अगर हम कहें तो चक्रों की मेडिटेशन कही जाती है ना, चक्रों के ऊपर, फिर उसके ऊपर क्रिया योग और ये सब। तो ये चक्रों के ध्यान करने की मेडिटेशन इज वंडरफुल मेडिटेशन, वंडरफुल। तो ये सभी चक्रों के लोकेशन है, उस चक्र के लोकेशन बीच में सुषुम्ना नाड़ी और ईडा पिंगला नाड़ी के बीच में जहां जहां पे भी इंटरसेक्ट हो रही है उन सबको हम लोगों ने क्या कह दिया है, जो मैंने आपको कहा इस तरीके से, वी टोल्ड कि भाई ये वेट, जहां जहां पे भी इंटरसेक्ट हो रहा है ना, ये नाड़ी कैसी है, इंटरसेक्ट हो रही है, ये यहाँ जहां जहां पे भी इंटरसेक्ट हो रही है उसको हमने चक्र के लोकेशन बता दिया। तो जहां जहां पे भी चक्र के लोकेशन है वहां पे प्लेक्सिस है। सब लोग चैट बॉक्स में पी लिखे, प्ली मतलब कि प्लेक्सिस क्या है, प्लेक्सिस। ये सभी लोकेशन कैसे है, जहां पे प्लेक्सिस है, नसों का गुच्छा है यहाँ पे। और इसी नसों के गुच्छों के ऊपर अभी आजकल लेटेस्ट साइंस के हिसाब से डॉक्टर ने ऐसा आइडेंटिफाई किया है, इसी लोकेशन के ऊपर क्या है, हला ग्लैंड है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, तो ये सब ग्लैंड्स के लोकेशन है। तो जहां पे एनर्जी हम लोग स्टोर करते हैं, अगर हम उस सेंटर के ऊपर ध्यान करने लगेंगे तो ऑटोमेटिक, अगर कुछ ब्लॉकेजेस है, अगर कुछ इम्बैलेंस है ऊर्जा, तो ऑटोमेटिक वो सेंटर की ऊपर फोकस करने से या स्पिरिचुअल वे से हम कहें कि उसके रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ध्यान केंद्रित करने से, मंत्र से, कलर से, उसके इमोशंस से, तो उस तरीके से उसके ऊपर इफेक्ट डालने से उस रिस्पेक्टिव सेंटर, उस रिस्पेक्टिव चक्रों को हम प्रभाव डाल सकते हैं। और इसी अनुभव करने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया है 7 डेज चक्र हीलिंग के प्रोग्राम में। तो ये अनुभव आप करोगे कि यस, डेफिनेटली अगर साइंटिफिकली अगर आप इस चक्रों के ऊपर ध्यान करोगे तो डेफिनेटली आपका चक्र बैलेंस हो जाएगा और यू आर फीलिंग ग्रेट, आपको वंडरफुल महसूस होने लगेंगे। तो ये सभी चक्रों के लोकेशन के ऊपर मेरे ख्याल से आपका ध्यान है, ओके, फोकस करना है। जिसको मैंने क्या कह रहा हूं, रिस्पेक्ट टू सभी चक्रों के ऊपर नर्वस सिस्टम है, ग्लैंड्स है। तो जो सेंटर्स है जहां पे प्लेक्सिस है, जहां पे क्या है, प्लेक्सिस, तो ये सभी प्लेक्सिस के सेंटर जहां पे पर्टिकुलर नस नाड़ियां एक्टिवेट हो जाती है। तो विशुद्धि चक्र के ऊपर प्लेक्सिस है, अनाहत चक्र, फिर मणिपुर चक्र, स्वादिष्टान चक्र, तो इसमें नस नाड़ियां ज्यादा है और उसके साथ फिर सभी बॉडी के ऑर्गन्स कनेक्टेड है। आर यू गेटिंग इट और नॉट? तो ये जो कनेक्शन है उसी को ही हम लोगों को यहाँ पे सिस्टमाइज करना है। हमारी जो नॉर्मल व्यवस्था है, जो हम लोग मेडिटेशन करते हैं, उस मेडिटेशन का बी के चंद्रशेखर जी की हमारी व्यवस्था को हम लोग फॉलो करते हैं। तो उन्होंने एक नया वर्ड दिया है, न्यूरोबिक्स। सभी लोग इसको रिपीट करें, चैट बॉक्स में लिखे न्यूरोबिक्स। तो हम लोग व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करते हैं, न्यूरोबिक्स। एरोबिक्स तो आप सब ने समझा होगा, हेलो, एरोबिक किया ना आपने। तो हम लोग अपने न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करते हैं। जब हम अपने न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करते हैं तो उसकी पर्टिकुलरली न्यूरॉन्स, तो न्यूरॉन्स तो हमको अपने बॉडी के अंदर जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसके ऊपर फोकस करना है। तो वो कैसे होता है, उसका पूरा चैनल क्या है, उसको हम लोग फोकस करना पड़ेगा और उसको एक्टिवेट करने के लिए मेडिटेशन करना है। अगर आप जस्ट इमेजिन करें कि आपके बॉडी के जो सेल्स है, न्यूरॉन्स है, अगर वही एक्टिवेट हो जाए, वही रीजनरेट होने लगे फास्ट, अच्छे सेल्स फास्ट जनरेट होने लगे, तो होगा क्या,
ऑटोमेटिक लाइफ के जो डेड सेल्स है, जो अनवांटेड वो हमारे शरीर से हट जाए और लोग अच्छे होने लगेंगे। डॉक्टर बी के चंद्रशेखर जी को खुद को कैंसर हुआ था, और हेपेटाइटिस बी हुआ था उनको। बहुत सारे घुमा फिरा, 35 ईयर्स के एज में उनको ये कैंसर, ये सब बीमारी हुई थी। लेकिन उन्होंने ये न्यूरोबिक्स का मेडिटेशन आइडेंटिफाई किया और एक बुक लिखा उन्होंने, सुप्रीम डॉक्टर करके। 6 महीने प्रैक्टिस किया मेडिटेशन का, और मेडिटेशन करने के बाद उन्होंने एक रिसर्च किया कि कैसे मैंने अपने खुद का कैंसर ठीक कर दिया। और फिर उन्होंने कहा कि कौन से चक्रास के ऊपर कैसे कोई भी मेडिटेशन करने से सभी डिसीज को फ्री हो सकते हैं हम। और उन्होंने जो रिसर्च किया था उस रिसर्च के हिसाब से जो मेडिटेशन सिखाया समझाया, फिर वही मेडिटेशन हम लोग नॉर्मली एवरीडे से 2 दिन, 6 में से 2 दिन तो करते हैं। तो होता क्या है, न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करना है, तो उसके लिए चैनलाइज कर रहे हैं, हम अपने आप को चैनलाइज बना रहे हैं। फिर ब्रह्मांड में से ऊर्जा आ रही है, ब्रेन में आएगी, ब्रेन में से हम स्पाइनल कोड के ऊपर जा रहे हैं, स्पाइनल कोड से हम रिस्पेक्ट टू चक्रों के ऊपर, चक्रों से हम रिस्पेक्ट टू ऑर्गन्स, ऑर्गन्स से हम रिस्पेक्ट टू सेल्स, टिश्यूज, टिश्यूज से हम अपने रिस्पेक्ट टू सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। तो इस तरीके की मेडिटेशन है, शांति से बैठेंगे, सूर्य में से हम अपने आप को एक्टिवेट करते हैं, है ना, थ्रू मंत्रा, कलर, मुद्रा, इमोशंस। फिर बहुत सारी अलग अलग विधि है जो मेडिटेशन में हम लोग सीखेंगे। आप लोग जब कल से जुड़ोगे तो मैं आपको एक सिंपल लॉजिक बताऊंगा। हम लोग सभी रिस्पेक्टिव चक्रों के लोकेशन आपको पता होने चाहिए, प्लस मैं जो गाइड करूंगा वैसा आपको मेडिटेशन शांति से करना है। ये क्लास 35 मिनट्स का है। नॉर्मल हम लोगों ने ऐसा सेटअप किया हुआ है, एक चक्र के ऊपर 5 मिनट का मेडिटेशन। तो 7 में चक्र है तो 7 5 35, तो 35 मिनट्स का मेडिटेशन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो न्यूरोबिक्स का मेडिटेशन हम लोग करेंगे, सर्दी जुकाम से लेके कैंसर तक की बीमारी को ठीक कर सकता है। इफ यू आर इन डिप्रेशन, डिप्रेशन है, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन है, रात को नींद नहीं आ रही है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड है, या दुनिया भर की कोई भी बीमारी है आपको, वो सभी बीमारी का एक ही सॉल्यूशन, चक्रों को बैलेंस करें। क्यों? चक्र बैलेंस हो जाएगा, एनर्जी सेंट्रलाइज हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक सभी लाइफ के प्रॉब्लम ठीक हो जाते हैं। ऐसे मैंने हजारों लोगों को पर अभ्यास करके, मैं लास्ट ऑलमोस्ट 8 9 ईयर से चक्र साधना की मेडिटेशन के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं हम लोग। मैं मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को साथ में लेके हम लोग बहुत सारे प्रयोग भी कर किए हैं। ऐसे प्रयोग किए हुए जो आप बिलीव भी नहीं कर सकते। डिप्रेशन के लोग सिर्फ 5 दिन में ठीक हो जाते हैं, डायबिटीज वाले लोग सिर्फ 15 दिन में ठीक हो जाते हैं, चक्र हीलिंग की मेडिटेशन करने से। सिर्फ मेडिटेशन प्लस हमारा लाइफस्टाइल, योगा अभ्यास, 9 प्रिंसिपल्स, योगा अभ्यास करना है, सुबह जल्दी उठना है, ये जो पूरा प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो करो, और फिर चक्र हीलिंग का मेडिटेशन, उस सब को कॉम्बिनेशन करके ऑटोमेटिक सिर्फ 15 दिन में डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है मतलब ऑन पेपर रिकॉर्ड में आता है कि यस अभी ब्लड प्रेशर नॉर्मल ही आएगा एवरी टाइम, वेन एवर यू चेक इट। डायबिटीज नॉर्मली आता है, 15 दिन में ठीक हो जाता है, 15 डेज ओनली। लेकिन क्या है, उसके लिए एक परफेक्ट रिदम सिस्टम हम लोगों को करना है। अब ये 7 डेज में, आज फर्स्ट डे आपका है, तो आप नेक्स्ट 6 डेज में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप 35 मिनट्स की मेडिटेशन करवाऊंगा। उसको आप महसूस करें, एहसास करें, सिंपलाइज करें, फील करें, ये सब इमोशंस महसूस करें, फीलिंग्स को महसूस करें, और अपने चक्रों के ऊपर जो भी वर्क हो रहा है उसको देखते रहे, एनालाइज करते रहे। दैट इज द मेन थिंग। तो ये नर्वस सिस्टम के ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो नर्वस सिस्टम कैसे काम करती है, सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर आपको समझ में आता ही है, अगर किसी को लंग्स में प्रॉब्लम है तो आप कौन से चक्रों के ऊपर वर्क करोगे? हेलो, अनाहत चक्र, ऑफ कोर्स हार्ट चक्र के ऊपर हम
काम करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, एसिडिटी रहती है, तो आप किसके ऊपर वर्क करोगे? मणिपुर चक्र के ऊपर काम करेंगे। यस और नो? अगर आपको थायराइड है तो आप विशुद्धि चक्र के ऊपर काम करेंगे। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि एक ही चक्रों को बैलेंस करें, ऐसा नहीं होता है। हम नॉर्मली पूरे सभी चक्रों को बैलेंस कर लेंगे। आपके सभी ये बॉडी के ऑर्गन्स है, उस सभी ऑर्गन्स को हम लोग चार्ज कर देते हैं, और ये बॉडी के सभी ऑर्गन्स चार्ज हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक वो हमारे एनर्जी सेंटर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं। और जब एनर्जी सेंटर्स ही एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये सभी बॉडी के जो फंक्शनिंग है, वो सभी ऑर्गन्स है, वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाते हैं। उसका पूरा चैनल है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले ये सेवन चक्र की नॉर्मल पोजीशन आप लोगों को कल से याद रखनी है। याद रखें, सहस्त्र चक्र के ऊपर क्राउन ऑफ द हेड, बिटवीन द आईब्रो थर्ड आई चक्र, विशुद्धि चक्र कंठ के पास ध्यान रखना है, चेस्ट के पास हार्ट रीजन को हार्ट चक्र, नाभि के आसपास हमारे सोलर प्लेक्सस मणिपुर चक्र, स्वादिष्टान चक्र लोअर एब्डोमेन या बिलो द नेवल सैक्रल चक्र कहते हैं, और रूट चक्र को बेस ऑफ द स्पाइन में रूट चक्र है। तो इसको याद रख के आएंगे। ओके, कलर को याद रखना का सिंपल फॉर्मूला है विबग्योर। इसका रिकॉर्डिंग नहीं होगा, आपको 7:15 सुबह 7:15 रात को दोनों में से एक सेशन अटेंड करना पड़ेगा। चैट बॉक्स में सभी लोग लिखिए विबग्योर, है ना? तो वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, क्या हुआ बीच में? कुछ गड़बड़ हो गया? वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, हाँ ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो विबग्योर कलर हमारे बॉडी में जो कलर है उसको रिस्पेक्टिव चक्रों के वाइज हम लोग एक्टिवेट करेंगे। उसके साथ साथ हमारे रिस्पेक्टिव चक्रों के मंत्र होते हैं, उसका भी हम रेगुलरली अभ्यास करते हैं। तो डोंट वरी, मैं आपको कल से जब आप जुड़ोगे तो मैं गाइड करूंगा, लेकिन आई वुड लाइक कि अभी आपको क्यों करना चाहिए वो आपका माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको चक्र हीलिंग या बैलेंसिंग क्यों करना है। तो जब माइंड में क्लैरिटी होगी तो ऑटोमेटिक आप रेगुलरली उसका अभ्यास करने के लिए अपने खुद के लिए मोटिवेट कर सकते हो। तो हम लोग 6 अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मेडिटेशन करवाने वाला हूँ आप लोगों को कल से, ठीक है? तो मूलाधार चक्र का मंत्र होता है लाम, स्वादिष्टान चक्र का मंत्र होता है वाम, मणिपुर चक्र का मंत्र होता है राम, अनाहत चक्र का मंत्र होता है हम, सॉरी या, विशुद्धि चक्र का है हम, चक्र का मंत्र है ओम। तो इस मंत्र का उच्चारण हम अलग अलग वैरायटी वे से करने वाले हैं। फिर पूरी एक सेटअप है, सिस्टम है, जिसको हम लोग नॉर्मली कहते हैं सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी एंड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस एनर्जी के फ्लो को अगर किसी व्यक्ति ने समझ लिया तो उनको एक क्लैरिटी आ जाती है, समझ में आ जाता है कि मुझे कैसे अपने ऊर्जा कैसे वर्क करती है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लो कैसा है, हमारा जनरेशन सोर्स ऑफ क्या है, हाइडल, थर्मल, सोलर, न्यूक्लियर या विंड या ऐसी कोई भी नई नई टेक्नोलॉजी से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन के पास जाती है, पावर स्टेशन में से ट्रांसफॉर्मर के पास ट्रांसफॉर्म होने जाती है, ट्रांसफॉर्मर के में से मेन इलेक्ट्रिकल सर्किट के पास जाता है ऊर्जा। हेलो, कंटिन्यूस है ना? क्योंकि उसको तो हम बीच में कहीं पे भी एक्स्ट्रा ऊर्जा जनरेट हो रही तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, ग्राउंडिंग कर देना पड़ेगा, समझो। और उसके बाद स्विचेस में, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल गैजेट्स जो हम लोग आज यूज करते हैं, इसी तरीके का पूरा फ्लो है। उसी फ्लो में हमारे शरीर, मतलब वो पूरा इलेक्ट्रिसिटी वर्क करता है। यस और नो? सबसे पहले सोर्स, उसके बाद पावर स्टेशन, फिर था ट्रांसफॉर्मर से मेन इलेक्ट्रिकल सर्किट, फिर स्विचेस, फिर इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के पास हम जब स्विच ऑन करते हैं और रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिकल गैजेट्स ऑन हो जाता है। यस और नो? तो पूरा अगर स्विच ऑन किया इट मींस कि इतना कुछ होता है
इतना कुछ होता है। स्विच ऑन किया तो वो मेन इलेक्ट्रिकल सर्किट के पास जाएगी, ट्रांसफार्मर भी सही होना चाहिए, पावर स्टेशन में से भी ऊर्जा आनी चाहिए, तो वो मेन सोर्स ऑफ ऊर्जा है, वहां से भी ऊर्जा हम लोगों को पावर स्टेशन में पहुंचना चाहिए। तो ये पूरा सोर्स है। उसी तरीके से जब हम लोगों को एनर्जी चाहिए, है ना, वी नीड ऊर्जा, और हम वी आर 800 करोड़ पीपल, और हमारा सोर्स कौन है? हेलो, हमारा सोर्स कौन है? हमारी सुप्रीम सोल, परमात्मा, ईश्वरीय तत्व। अगर आप कोई बिलीव नहीं करते हो तो मैं कहता हूं सूर्य, सूर्य इज अवर सोल। सुप्रीम सोल क्या है? सूर्य। सूर्य ही की अगर आप जस्ट इमेजिन करो कि एक महीना सूर्य नहीं, सूर्य को इच्छा नहीं हुई, सूर्य नहीं दिखा हमारे भारत में, तो क्या होगा? क्या होगा? जस्ट इमेजिन। तो सुप्रीम सोल जो है, जो इलेक्ट्रिक करंट हम लोगों को दे रही है, सुप्रीम सोल में से हमारे पास एनर्जी आती है सोल में 100%। कितनी आती है ऊर्जा? वी आर टेकिंग 100% एनर्जी। लेकिन सुप्रीम सोल में से, सोल में जो 100% ऊर्जा आती है, उसमें से माइंड में लोचा है। ब्रेन में से हम, ब्रेन कहता है मुझे 10% दे दो। मन है ना हमारा, यही सबसे बड़ा कल्प्रिट है। क्योंकि ये जो 90% एनर्जी है जो माइंड में आती है ना, वो हम लोग आगे समझेंगे कहाँ पे यूज करते हैं हम, गलत सलत जगह के ऊपर। और ब्रेन क्या कहता है? मुझे 10% दे दो। तो वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ब्रेन के पास 10% चली जाती है और वो फिर स्पाइनल कोड को एक्टिवेट करता है, और फिर वो रिस्पेक्ट टू बॉडी ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स को एक्टिवेट करता रहता है, और वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है। मैं ऐसा कहता हूं, जस्ट इमेजिन करें कि आप जो माइंड की नेगेटिव, या कह सकते हैं जो वेस्ट कर रहे हैं ऊर्जा, 90% ऊर्जा हम लोग वेस्ट ही कर रहे हैं, उसमें से थोड़ी अमाउंट ऑफ ऊर्जा हम लोग ट्रांसफॉर्म कर दे, ब्रेन के ऊपर डाइवर्ट करने में सक्षम हो जाए। हेलो, माइंड की जो 90% एनर्जी में से थोड़ी सी अमाउंट ऑफ ऊर्जा ब्रेन में हम ज्यादा दे, समझ में आसन तो हम लोग ले हिसाब से कोई ऐसी मेडिसिन करने से उसकी 50% तक हम ले गए, तो होगा क्या? अगर ब्रेन में ऊर्जा चला जाएगी तो स्पाइनल कोड में एक अच्छा ऊर्जा का स्रोत बनेगा, बॉडी के ऑर्गन्स एक्टिवेट हो जाएंगे, टिश्यूज एक्टिवेट हो जाएंगे, और रिस्पेक्ट टू सेल्स भी अच्छे होने लगेंगे, तो ऑटोमेटिक वी आर फीलिंग ग्रेट। बस यही साइंस है। बस इसी प्रोसेस को हम लोगों को ध्यान करना है। हम सुप्रीम सोल को, मतलब कि सूर्य को आकर्षित करेंगे, सूर्य में से रिस्पेक्ट टू कलर और कॉस्मिक स्पिरिचुअल शक्तियों को आकर्षित करेंगे अपने लिए, और फिर रिस्पेक्टिव चक्रों के ऊपर कलर से, मंत्र से, इमोशन से, मुद्राओं से हम अपने आप को एक्टिवेट करेंगे। और जो ये 90% एनर्जी है ना, यही सबसे बड़ा लाइफ में चैलेंजेस है। कई लोग मुझे आके पूछते हैं चक्र हीलिंग आप क्यों इतना कुछ कहते हैं, तो मैं ऑलवेज उनको कहता हूँ वाई चक्र हीलिंग? बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी, नेगेटिविटी, नेगेटिविटी। हमारे घर के एटमॉस्फेयर ऐसा है जो ऑलवेज नेगेटिव ही विचार करने में या हमारे एक्सपीरियंस लाइफ में ऐसे होते हैं जिससे हम लोग नेगेटिव विचारों के ऊपर ही रहते हैं, फ्रॉम अवर थॉट प्रोसेस। को लाइफ में ऐसा इंसिडेंस लाइफ में हुआ है, उस इंसिडेंस को ही बार बार याद करते रहते हैं। कई लोग ऐसे अपने पास में ही रहते हैं, या प्रेजेंट में रहने की कोशिश भी करे तब भी नहीं होता है, ड्यू टू नेगेटिव एनर्जी ऑफ एन इंडिविजुअल। कोई ऐसे लोग आपको मिल जाते हैं जो आपको नेगेटिव कर देते हैं, ड्यू टू अवर इमोशनल इम्बैलेंस, है ना। कोई कुछ भी कहता है, हम लोग उसमें हम उसको बिलीव कर लेते हैं, हाँ वही है, राइट ही है। हमारे परसेप्शन ही ऐसे हम लोगों ने बना दिए हैं, या कई लोगों की फैमिली मेंटालिटी ऐसी होती है। देखो, आप जैसे जैसे लोग, जितने लोगों के जैसे लोगों के साथ रहते हो वैसे ही आप बन जाते हो, है ना। कई लोग मुझे आके कहते हैं अरे मुझे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। मैंने बोला ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरे चाचा को आया था, मेरे पापा को आया था, तो मुझे भी आएगा। मैंने बोला ऐसा किसने बोला? तो मैंने देखा है कि तो वो इमोशनली इम्बैलेंस व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा मान लिया है कि मुझे भी हार्ट के प्रॉब्लम्स होंगे,
क्योंकि उसने मान लिया है कि उसको हार्ट के प्रॉब्लम होंगे तो होंगे। आर यू गेटिंग इट और नॉट? मेरी ये बात समझ में आई है? कई लोग को ऐसा माइंड कि मम्मी मेरी, और सब लोग मेरे घर में मोटे मोटे हैं, वजन है, तो मेरा वजन है ना ऐसा है। ये ऐसा नहीं है, क्योंकि लोगों की लाइफस्टाइल ही आपने फॉलो की हुए, इसीलिए आपको ऐसा मन में आ जाता है कि मे बी ऐसी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल में आपने क्या किया है, उनकी ही कॉपी फॉलो की लाइफस्टाइल में, कुछ नया बदलाव नहीं। तो आपको कुछ नया विचारना पड़ेगा, नया एक्शंस लेने पड़ेंगे, नए थॉट्स, नए इमोशंस जनरेट करने पड़ेंगे, तभी ये चक्र ऑटोमेटिक आपके बैलेंस हो जाएंगे। नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, थ्रू बिलीफ पैराडिम ऐसा हो जाता है गड़बड़ वाला। इफ दे ऑल आर बैलेंस, अवर लाइफ विल बी completely balanced, and if they are not, they create problems in our physical mental health. तो अगर by keeping your chakra clear, you can strengthen your psychic ability, एंड बहुत सारे उसके बेनिफिट्स है। तो वंस अगेन वेलकम टू दिस 7 day चक्र हीलिंग मास्टर क्लास, जिसमें मैं आप लोगों को नेक्स्ट 6 days मेडिटेशन करवाने वाला हूँ। उस मेडिटेशन के प्रोसेस में 35 मिनट्स शांति से मेरे साथ बैठोगे, सुबह 7:15 या शाम को 7:15, नेक्स्ट 6 days के लिए। ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। हम लोग कल से सुबह 7:15 या शाम को 7:15, वॉट एवर यू वॉन्ट, कोई भी एक बैच सिलेक्ट कर ले, सुबह या शाम को आप हमारे साथ जुड़े। आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप में मीटिंग आईडी भेजा जाएगा। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।